प्लेलिस्ट में हम सीखने वाले हैं कि कैसे 3x3 आर्डर को यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3x3 आर्डर का क्वेश्चन है और इसका हमें यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ए के इक्वल टू कर लेते हैं ना। अब यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल रहा है तो चाहे आप यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसको सॉल्व करिए, चाहे आप यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ट्राई करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ट्राई करते हैं। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू आई ए लेट करना पड़ेगा ना, और हमें लेफ्ट साइड क्या करना होता है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी होती है, और राइट साइड हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी होती है, और राइट साइड वाला ए हमें नोट कर लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और हमारा गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। 3x3 आर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, एज यू नो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे देखें बेटा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। अभी तक क्या रहता था, 2x2 रहता था। तो एक बार में केवल आप जो है एक रो ही यूज कर सकते थे। ठीक है, ये यूजिंग रो के लिए है, बात को समझे। अभी तक 2x2 आर्डर रहता था, तो एक बार में कोई आप एक ही टेंस टू कर पाते थे, चाहे आप R1 टेंस टू रूल लगाते थे, चाहे आप R2 टेंस टू रूल लगाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी क्या है, 3x3 आर्डर का गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एक बार में आप 2 टेंस टू कर सकते हैं, एक बार में आप 2 टेंस टू कर सकते हैं ना। आपको याद हो तो मैंने बताया था, जो भी आर्डर होगा उससे एक कम एक बार में आप टेंस टू कर सकते हैं। जैसे 3x3 आर्डर है तो एक बार में आप 2 रो यूज कर सकते हैं, और 2x2 रहेगा तो केवल एक ही रो एक बार में यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई एक ही रो पे आप रूल लगा सकते हैं, कोई एक ही टेंस टू कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम 2 टेंस टू कर सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या बनेगा, देखो हमें गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या लाना होता है, क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हमें गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्या लाने का प्रयास करते हैं, 1, और अब ये स्टेप बी होगा मेरा, और ये स्टेप सी होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ये सॉल्विंग अप्रोच यही होता है, ये फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लाना, समझ ना। ये डी हो जाता है, ये ई हो जाएगा, फिर ये एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इस तरीके का अप्रोच लेके चलोगे, आ रहा है समझ में। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको इस आर्डर में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है ना। तो स्टेप 1 देखें आप, स्टेप ए आपको क्या लाना है, 1, यहाँ 1, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी 1 है कि नहीं, यहाँ 1 तो यहाँ 1 ऑलरेडी है, मतलब स्टेप ए कहाँ है, देखिए R1 में है। हमें R1 टेंस टू नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ 1 लाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ना। लेकिन हमें देखो स्टेप भी देखो 0 लाना है कि नहीं, यहाँ 0 लाने का मतलब इसको 0 बनाना, आ रहा है समझ में। और ऐसे देखो स्टेप सी हमें क्या लेना है, 0, यहाँ 0 लाने का मतलब यहाँ 0 लाना, आ रहा है समझ में। तो हमें क्या करना है, स्टेप बी क्या है, स्टेप बी कहाँ है, R2 में, तो हमें R2 टेंस टू करना पड़ेगा। और स्टेप सी कहाँ है, R3 में, हमें R3 टेंस टू करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक बार में 2 पे रूल लगा सकते हैं, क्योंकि 3x3 आर्डर है, जो भी आर्डर रहेगा उससे एक कम आप एक बार में उस पे रूल लगा सकते हो। 3x3 का है तो एक बार में 2 पे रूल लगा सकते हो, 2x2 का रहता था तो 1 पे रूल लगा सकते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है बताओ, देखो ये जो आपका ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हो आप, R2 टेंस टू करोगे कोई रूल, ठीक है।
अब जैसे ये R2 देखो, ये देखो बात समझो, ये आपका क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ 0 बनाना है ना, तो हेल्प किसकी ले सकते हो, चाहे आप R1 की लो चाहे आप R3 की लो, ऐसे हेल्प लोगे। तो बताओ अगर मैं R2 में R1 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा। 1 में 1 देखो 0 आ जाएगा, 4 में 3 0 आ जाएगा और 3 में 3 0 आएगा। पूरा ये 0 1 0 ये पूरा आ जा रहा है कि नहीं बताओ। हाँ बात समझिए आप, अगर मैं R2 में R1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1 और 3 में 3 0 मतलब 0 आ जाएगा कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ R2 का ये चीज़ पूरा आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस क्या करेंगे R1। आया समझ में। अभी हमें एक बार में हम 2 पे रूल लगा सकते हैं। तो R3 टेंस टू क्या करेंगे बताओ, R3 देखो यहाँ 0 लाना है कि नहीं। अब अगर देखो R3 में अगर मैं R2 घटा दूँ तो 1 में 1 0 आ जाएगा, 3 में 4 0 मतलब 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस समझो अगर R3 में मैं R2 घटा रहा हूँ तो 1 में 1 देखो 0 आ जाएगा, 3 में 4 -1 आ जाएगा, 4 में 3 1 आ जाएगा। ठीक है, मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया, यहाँ 0 तो बना लिए लेकिन ये दोनों एलिमेंट गड़बड़ हो जा रहे हैं नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचो R3 में R1 घटा दो, R3 में R1 घटाओ तो 1 में 1 देखो 0, 3 में 3 देखो 0, 4 में 3 देखो 1, तो ये पूरा आ जा रहा है कि नहीं बताओ। तो हम यहाँ पे R3 में क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, R1 सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये कर दे रहे हैं तो ये आप मतलब R2 और R3 कंप्लीटली पा जा रहे हैं। समझ में आया बात। तो यहाँ पे मैं क्या करना था, ये दोनों रूल लगाने थे। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों रूल लगाने के बाद देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसका कौन नोट होगा, देखिए जो जैसे R2 और R3 टेंस टू है, जो टेंस टू रहेगा उसका प्लेस तो चेंज होगा और जो टेंस टू नहीं रहेगा वही नोट होता है। तो यहाँ टेंस टू में कौन नहीं है, R1 नहीं है, तो R1 को नोट कर लो 1 3 3 आ रहा है समझ में, और इधर भी 1 0 0 नोट कर लिए ना। अब R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में 1 देखो 0, 4 में 3 देखो 1, 3 में 3 देखो 0 ना। जो रूल LHS साइड लगाओगे वही रूल RHS साइड लगाना होता है। 0 -1 करो -1, 1 -0 करो 1, 0 -0 करो 0। आया समझ में। अब R3 में R1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में 1 देखो 0, 3 में 3 देखो 0, 4 में 3 देखो 1। बताओ ऐसा करने पे हम देखो ये R2 और R3 का पूरा पा गए कि नहीं। अब आगे देखो यही रूल यहाँ भी लगाना पड़ेगा। 0 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -1, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। आया समझ में। तो ये आपका तीसरा स्टेप हुआ ना। मेन स्टेप तो यही हुआ, जान लीजिए स्टेप 1 हुआ ये, समझ में आ गया। अब स्टेप 1 से देखिए हम R2 और R3 ला लिए हैं। अब अगर हम यहाँ 0 बना लें और यहाँ 0 बना लें हमारा काम हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो ये R2 R3 तो बना लिए, यहाँ और यहाँ 0 बना दें तो ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और हमारा काम हो जाएगा। फिर आ रहा है समझ में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा पहली बात तो यहाँ तक समझ गए हो कि नहीं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या रूल लगाना ये भी समझ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, आप यहाँ पे आगे देखिए, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए इसे इरेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया है समझ में। ठीक है, अब हमें आइडिया लग गया है यहाँ और यहाँ 0 बनाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको अगर हमें 0 बनाना है तो क्या करें। भाई ये 0 बनाएंगे फिर ये 0 बनेगा, दोनों एक साथ तो बनेगा नहीं। तो
तो यहाँ पे हमें एक बार ये देखो, ये 3 को 0 बनाना है ना, तो ये 3 कैसे 0 बनेगा, मतलब ये 3 कहाँ है, R1 में है कि नहीं, तो R1 टेंस टू क्या करें, R1 माइनस क्या कर दें, 3R2 कर दें, यस 3R2 कर दें। भाई R1 ये है 3, इसका 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये रूल लगा दो एक ना, समझ में आया। तो ये जब रूल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ ध्यान दो, आसान है। देखो यहाँ पे देखो अभी किसका प्लेस चेंज होने वाला, R1 का ना, तो एक काम करो R2 ना, R2 और R3 क्या कर लो, नोट, समझ में आया। और क्या करना है, R1 में 3R2 सब्ट्रैक्ट करना है। R1 यहाँ क्या है देख लो, R1 यहाँ पे क्या है 1 3 3, R1 है ना 1 3 3, और R2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 0 में करोगे, 3 में करोगे, 1 में करोगे, 0 में करोगे, करके देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, आगे नहीं बताओ। और ये चीज़ कहाँ लिख दोगे, R1 के प्लेस पे लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, समझ में आया बात। जो रूल इधर लगा वही रूल यहाँ लगाओगे। तो यहाँ पे R1 क्या है पहले देखो 1 0 0 है, और R2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, -1 में करोगे, -3 +1 करोगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये 1 और 3 4 हो जाएगा, -3 और ये 0। तो यहाँ क्या आंसर आ गया बताओ, 4 - 3 0 आ गया। समझ में आया, समझ में आया बात कि नहीं। अब इसके बाद देखो अभी हमें और किसको 0 बनाना है, देखो अगर इसको भी हम 0 बना दें हमारा काम नहीं हो जाएगा, बताओ। यही तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। 3 को क्या बनाना है 0, लेकिन 3 कहाँ है, तो R1 टेंस टू, अब क्या रूल लगाएं बताओ, R1 टेंस टू R1 क्या करें बताओ, हाँ R1 टेंस टू R1 - 3R3 कर दें, ठीक है। तो इस बार भी किसकी पोजीशन चेंज होगी, इस बार भी किसका प्लेस चेंज होगा, R1 का ही होगा ना, R1 का होगा। तो एक काम करें आप R2 और R3 नोट कर लें ना, R2 और R3 क्या कर लें, नोट कर लें ना। और यहाँ पे क्या होगा देखो, ध्यान समझना ताकि ये आ जाए। अब यहाँ पे देखो R1 क्या है, यहाँ पर देखना है R1 क्या है, देखो आप 1 0 3 है कि नहीं बताओ, ये आपका क्या है R1। R3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, R3 देखो 0 0 1 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा, करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, समझ में आया। तो 1 0 और 0 ना। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, सो बन गया कि नहीं। और यही रूल आप RHS साइड भी लगा दो ना, तो लगाओ तो क्या होगा देखो, यहाँ पे R1 क्या है, ये है क्या, 4 - 3 0 है नहीं, और R3 में ये R3 है कि नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा -3 0 +3 ना। तो ये माइनस कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये 7 हो जाएगा, -3 और -3। समझ में आया नहीं बताओ। तो यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 7 -3 और -3। समझ में आया। तो ये क्या हो गया I, और ये आपका B, और आपका ये A। समझ गए। तो I = BA हो जाने पर क्या हो जाता है बताओ, A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स B के इक्वल होता है। तो B क्या है, देखिए B की वैल्यू क्या है, 7 - 3 -3, ठीक है, -1 +1 0 -1 0 +1, ठीक है।
ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। अब अगर आप आंसर टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उत्तर की जांच, तो आंसर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका देखो क्वेश्चन है 133 ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और ये आपका बगल वाला क्या है, आंसर है, ये ना आंसर है ये। तो क्या करो, क्वेश्चन का आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आना चाहिए, ऐसे देखो मल्टीप्लाई करो, ऐसे करना है। तो 1 का 7 से करोगे 7, 3 का -1 से करोगे -3 ना, ये -3 ना। अब यहाँ पे करो अगले वाले में, तो क्या हो जाएगा, -3 + 3 0। फिर ऐसे यहाँ पे करोगे -3 + 0 + 3, देखो यहाँ देखो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, बाकी यहाँ देखो -6 और 7 में घटा दोगे 1, 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है नहीं, देखो 1 0 0, ऐसे बगल वाले करें 0 1 0 0 0 1, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडिया लग गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम जो है करेक्ट है, समझ गए। तो उत्तर की जांच भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को 3/3 आर्डर में कैसे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स करोगे, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हमने यूजिंग रो जो है इसको सॉल्व किया है, हम इसको यूजिंग कॉलम भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको यूजिंग रो ना इसको सॉल्व करना आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।